चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बचपन से ही स्वाभिमानी थे। अपने पिता के जीवन काल में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। वह शक राजा द्वारा दिए गए अपमान को सह न सके। अपने वंश तथा भावी के सम्मान के लिए उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य धर्मपरायण थे, किंतु वे धर्मार्ध और अहिष्णु शासक नहीं थे। अन्य धर्मों का भी वह आदर करते थे। उनके शासन में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव या अत्याचार नहीं किया जाता था। दूसरे धर्मों के प्रति वह उदार एवं सहिष्णु थे। वह बौद्ध मतावलंबियों को भी भूमि और धन दान देते थे। महान विचेता होने के साथ साथ वे सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। वे जानते थे कि सुदूर दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्होंने दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनके राज्य पर दक्षिण से आक्रमण का भय समाप्त हो गया। इस तरह वे अपनी बुद्धिमानी और राज्यों की सहायता से भारत से विदेशियों को निकालने में सफल रहे। अपनी महान विजयों के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पश्चिमोत्तर भारत के गण राज्यों को परास्त करने के कारण ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को गणारी अर्थात गणों का शत्रु कहा गया है। मालवा की विजय चंद्रगुप्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हुई। इससे उनके साम्राज्य की सीमाएं समुद्र तट तक फैल गईं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पूर्वी राज्यों तथा बंगाल के विद्रोही राजाओं को भी परास्त किया। इस तरह उनका साम्राज्य पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर की दक्षिण सीमा से लेकर दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ तथा गुजरात तक फैल गया। उनके शासन में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कला और संस्कृति के प्रति अनुराग रखते थे। उन्होंने विद्वानों को पूरा संरक्षण प्रदान किया। वह स्वयं विद्वानों का आदर करते थे। कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे। कालिदास उन नवरत्नों में श्रेष्ठ थे। चंद्रगुप्त का मंत्री वीरसेन स्वयं व्याकरण, न्याय और राजनीति का मर्मज्ञ था। विक्रमादित्य स्वयं कला प्रेमी और कलाओं के संरक्षक थे। गुप्त काल में कला के विकास में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए विक्रमादित्य, सिंह विक्रम, परम भागवत और गणारी उपाधियों का प्रयोग किया गया है। वे एक पराक्रमी योद्धा और सफल विजेता थे। वे सचमुच गुप्त साम्राज्य के निर्माता थे। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित लोहे की लाट आज भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों की याद दिलाती है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ही भारत आया था। वह 6 वर्ष तक
भारत में रहा। फाहियान ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके विवरण के अनुसार उस समय देश का शासनकाल अत्यंत सुव्यवस्थित था। लोग शांतिपूर्ण और समृद्धशाली जीवन बिता रहे थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने धार्मिक औषधालयों और यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्रामशालाओं का निर्माण कराया। वे विष्णु के उपासक थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। उस समय भारत के लोग धनी, धर्मात्मा और विद्या प्रेमी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय शासक थे। उनकी न्यायप्रियता की अनेक कहानियां आज भी सारे भारत में प्रसिद्ध हैं। जिस विक्रमादित्य की न्याय नीति, उदारता, शौर्य और पराक्रम के बारे में बड़ी संख्या में किंवदंतियां प्रचलित हैं, वह शायद हमारे यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि विक्रम संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही चलाया था। भारत का सांस्कृतिक विकास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इसके साथ ही इस युग के साहित्य में देश की समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इस तरह अपने पराक्रम, स्वव्यवस्थित शासन, धार्मिक सहिष्णुता, विद्यानुराग तथा कला प्रेम के द्वारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक महान युग की महान संस्कृति के विकास और समृद्धि में स्मरणीय योगदान दिया। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और गुप्त वंश का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो बच्चों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ये कथा, ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल में सभी विषयों की जानकारी प्राप्त होगी। अगली वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.